स्वागत है बच्चों आपका। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न 3 है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया? सिंपल है, देखो शुभम ने पेंट किया, लिखिए आप, बोला है देखिए कुल पेंट किया, तो सिंपल शुभम ने पेंट किया। लिखना तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार पर पेंट किया, पूरा लिख सकते हैं आप। तो सिंपल यहाँ से आगे देखिए, शुभम ने पेंट किया, शुभम ने पेंट किया। कितना किया उसने? देखो 2/3 भाग, 2/3 भाग, दीवार के 2/3 भाग पर। फिर बात की है, देखिए उसकी बहन माधवी ने, तो वैसे लिखेंगे आप, माधवी ने उसकी सहायता की और दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। तो सिंपल माधवी ने पेंट किया। कितना किया उसने? 1/3 भाग। माधवी ने कितना किया? 1/3 भाग। और बाद में कहा कि उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया? दोनों ने मिलकर कुल पेंट किया। सिंपल, दोनों ने कुल मिलकर पेंट किया। दोनों ने कुल पेंट किया या मिलकर पेंट किया। दोनों ने मिलकर कुल पेंट किया या दोनों ने कुल पेंट किया। अब देखिए कुल की बात क्या आती है? जमा, क्योंकि कुछ इसने पेंट किया, कुछ इसने, दोनों ने कुल मिलकर कितना पेंट किया। कुल में क्या आएगा आपका? जमा। क्या आएगा? जमा। तो 2/3 जमा 1/3। तो अब देखिए ध्यान से, आपके पास 2/3 ये भी भिन्न है क्योंकि अंश बटा हर है, ये भी भिन्न है। उसी तरह 1/3 ये भी अंश बटा हर है, यानी कि भिन्न है। जब भी भिन्नों के बीच में जमा और माइनस आता है, यानी कि प्लस और माइनस आता है, तो सबसे पहले आप हरों का लघुत्तम निकालते। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। वैसे इसका लघुत्तम निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे। देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो आ गया, देखो कितना? 3, ओनली 3। तो ये आ गया आपका लघुत्तम 3। इस तरह से आप हर में लघुत्तम को लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। असली में होता है कि हम हर और लघुत्तम को बराबर करते हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, बराबर है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सीधा अंश 2 का 2 और जमा। फिर यहाँ पर 3 इसका हर और अंश बराबर है। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम? सीधा 1। अब देखिए 2 जमा 1, 2 जमा 1 कितना हो गया? 3, और बटा 3 का 3। और भाग लिख सकते हैं आप, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं, भाग चला है तो भाग लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, काट के 1 आगे देख, तो ये आ गया 1 और भाग का भाग, 1 भाग, और ये आपका आंसर होगा। इसका ही प्रश्न 5 है, देखिए कि जावेद को संतरे की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। जावेद को संतरे की एक टोकरी का 5 भाग मिला। टोकरी में संतरे का कितना भाग शेष रहा? तो देखिए जावेद को संतरे की एक टोकरी में, तो इसका मतलब क्या, हमें पता ही नहीं कितने संतरे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि टोकरी में संतरे का भाग। सिंपल, देखो कहा है कि जावेद को संतरे की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। अब पता ही नहीं कितना भाग है, तो आप लिख सकते हैं संतरे में या टोकरी में संतरे का भाग। सिंपल, टोकरी में संतरे का भाग, कुल भाग लेंगे हम, बोलेंगे हम 1 भाग, क्योंकि एक टोकरी है तो 1 भाग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 भाग। टोकरी में संतरे का भाग कुल 1 भाग, क्योंकि एक ही टोकरी है तो जितने भी संतरे हैं, अब बताई नहीं, संख्या बताई नहीं है, सिर्फ भाग की बात की, तो हम लिखेंगे 1 भाग, क्योंकि एक टोकरी है तो 1 भाग। अब बात की, देखो जावेद को संतरे की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जावेद को संतरे का भाग मिला। जावेद को संतरे का भाग मिला। देखिए जावेद को संतरे का भाग मिला लिखेंगे आप
जावेद को संतरे का भाग मिला। वो बोला जितने भी टोकरी में उसका 5/7 भाग कहा है, तो आप लिखेंगे 5/7 भाग, ये उसको मिला। और उसके बाद बात की है कि टोकरी में संतरे का कितना भाग शेष रहा, तो अब लिखेंगे आप इसलिए टोकरी में, यहीं से प्रश्न से, टोकरी में संतरे का, टोकरी में संतरे का शेष भाग, शेष भाग। देखिए कुल भाग था 1, इतना जावेद को मिल गया 5/7, कितना शेष रहा, शेष मतलब कितना बच गया वहाँ पर, तो वो क्या करेंगे हम माइनस। बोला कितना शेष रहा, कितना बच गया, तो क्या करेंगे आप माइनस। अब देखिए 5/7 ये अंश है, ये हर है, 5/7 भिन्न है, तो 1 भी क्या होती है, ये भी हमारी भिन्न होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस 5/7। ठीक है, कोई भी अंक है उसके हर में 1 अवश्य होता है, चाहे वो 0 है, 0 को भी हम लिख सकते हैं 0 बराबर है 0/1, क्योंकि उसके हर में 1 होता है। जैसे 4 है, 4 को भी लिख सकते हैं आप 4/1। ओके, अब हमारे पास देखिए फिर ये भिन्न, ये भी भिन्न, भिन्न के बीच में माइनस चिन्ह आए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हरों का लघुत्तम, 1 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा 7। इसको वैसे निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 और 7 1 7 7, सिंपल 7 ही आएगा लघुत्तम। अब देखिए हमारा काम होता, पहली भिन्न का हर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो हम करेंगे, देखो जैसे 1/1 है, इसके हर को, इस हर को हम किससे गुणा करें कि हमारे पास कितना आना चाहिए, लघुत्तम कितना है इसका 7 आना चाहिए। तो देखो 1 7 7, यानी कि नीचे आप जब 7 से गुणा करें तो ऊपर भी हम 7 से करेंगे, तो 1 7 7, नीचे 7 से तो ऊपर भी 7 से, 7 कम 7 आया, ऊपर भी आ गया 7। देखिए नीचे 7 आया तो ऊपर भी क्या आ गया 7, माइनस का माइनस। अब देखो ये भी 7, ये भी 7 बराबर है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 5 का 5। अब देखिए 7 से पहले क्या चिन्ह है, कुछ नहीं, तो वो जमा है, और 5 से पहले माइनस है, 1 जमा का 1 माइनस का, घटेगा 7 में 5 घटा 2, तो ये आया हमारे पास 2/7 भाग, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, प्रश्नावली 7.6 का प्रश्न 2 है। देखिए कि सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा, तो आप सीधा यहीं से लिखेंगे कि सरिता ने रिबन खरीदा, रिबन खरीदा, बराबर है कितना खरीदा है 2/5 मीटर, तो आप लिखेंगे 2/5 मीटर। और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा, ललिता ने, तो ललिता ने रिबन खरीदा, तो सिंपल ललिता ने रिबन खरीदा, वो देखिए कितना 3/4 मीटर, ये आ गया। और बात की फिर दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा, तो आप लिख सकते हैं दोनों ने कुल रिबन खरीदा, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में दोनों ने कुल रिबन खरीदा। तो देखिए दोनों ने, फिर बात की कुल, कुल मतलब जमा, क्योंकि इसने इतना मीटर रिबन खरीदा, इसने इतना खरीदा, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा, कुल मतलब जमा, तो आप करेंगे 2/5 मीटर जमा 3/4 मीटर। वैसे मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में लिखेंगे हम। अब देखिए 2/5 ये भी भिन्न है, और 3/5 ये भी भिन्न है। जब भी भिन्नों के बीच में प्लस और माइनस आता, तो सबसे पहले आप हरों का लघुत्तम निकालेंगे। हर है देखिए पहला 5, दूसरा 4 है, तो देखिए 4 2 से चले गए, देखो 2 दूने 4, 2 3 6, ये नहीं जा रहा है, छोड़ो, फिर 2 दूने 4, फिर ये 2 से जाएगा, देखो 2 एकम 2, फिर ये 5 सीधा आपका 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो ये लघुत्तम समाप वर्तक देखिए क्या आएगा इसका 2 × 2 × 5, यानी कि 2 × 2 × 5, तो 2 दूने 4 पंजे 20। नहीं आता जिनको इस तरह से 2 × 2 2 दूने 4, और फिर 5 गुणा करेंगे 4 पंजे 20, तो यह लघुत्तम आपका 20। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे
20, ये आ गया लघुत्तम 20। अब आगे देखिए यहाँ पर कितना है हर 5 और लघुत्तम कितना 20। तो हमारा काम है कि 2/5 है जो ये हमारी भिन्न है 2/5 पहली, इसके हर को हम किससे गुणा करेंगे क्योंकि हमारे पास लघुत्तम 20 है, 20 आना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौके 20। 4 से नीचे अगर हम गुणा करें तो 4 से ही ऊपर करें क्योंकि 5 चौके 20, तो ऊपर भी 4 सब 2 चौके 8। तो अंश में आ गया हमारे पास 8। आगे जमा का जमा, मीटर लिखना तो लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए 3/4 है भिन्न, तो इसको भी लेंगे हम वैसे 3/4। अब इसके हर को हम किससे गुणा करें कि हमारे पास हर में 20 आना चाहिए क्योंकि लघुत्तम हमारा 20 है। तो इसलिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अगर नीचे हर में 5 से गुणा करें तो ऊपर भी 5 से, 3 पंजे 15। तो यह हमारे पास देखिए ऊपर 15 और लास्ट में हम मीटर इकट्ठे लिखेंगे दोनों के लिए। अब देखो 15 भी जमा का और 8 भी जमा का, करिए इसको जमा। देखिए 15 जमा 8, 8 पन 13, असल 23, ये आ गया 23/20 मीटर। अब अगर हर में छोटी संख्या है ऊपर बड़ी है तो हम इसको भाग करेंगे, काट भी सकते हैं लेकिन ये कटेगा ही नहीं, इसलिए हम 23 को देखो 20 से भाग करेंगे। तो देखो 20 एकम 20, 3 में 0 घटे 3, 2 में 2 खत्म, हमारे पास आ गया एक सही 3/20 मीटर। हमारा आंसर हुआ एक सही 3/20 मीटर। पहले हम इसको लिखेंगे भागफल को, फिर शेषफल, फिर भाजक, एक सही 3/20 मीटर। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न 3 है। देखिए नैना को केक का एक सही 1/2 भाग मिला। तो आप सिंपल लिखेंगे नैना को केक मिला, नैना को केक मिला, नैना को केक मिला। कितना मिला देखो, एक सही 1/2 भाग। तो आप लिखेंगे एक सही 1/2 भाग। ये हमारे पास मिश्र भिन्न है तो इसको हम तोड़ेंगे महांश भिन्न में। देखिए अब इससे हर से हम सही को क्या करते हैं गुणा, 2 एकम 2, और अंश को हम जमा करते हैं 2 एकम 2, 2 जम 1 3/2 भाग। ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न को महांश भिन्न में तोड़ना है। देखिए सबसे पहले हर से अंश सही को गुणा 2 एकम 2 और अंश को जमा 2 जम 1 3 भाग। फिर उसके बाद नज़मा को केक का एक सही 1/3 भाग मिला। अब नज़मा को है आगे अलग से, नज़मा को केक मिला, कितना मिला देखो, नज़मा को केक का एक सही 1/3 भाग, ये बोला है एक सही 1/3 भाग। ये भी आपके पास मिश्र भिन्न है, एक सही 1/3। तो इसको भी हम तोड़ते हैं महांश भिन्न में, इसलिए सही से हर को गुणा, यानी कि सही 1 है, हर 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अंश 1 है, इसको जमा 3 जम 1 4 और बटा 3 का 3 भाग। सही से हर को गुणा, हर से सही को गुणा 3 एकम 3, 3 जम 1 4/3। फिर आगे कहा है दोनों को केक का कितना भाग मिला। तो अब लिखेंगे आप दोनों को केक का भाग मिला, दोनों को केक का भाग मिला, दोनों को केक का भाग मिला। अब दोनों को फिर आ रही बात, इकट्ठी बात हो रही, दोनों की बात हो रही, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम जमा। तो होगा 3/2 भाग, यानी कि 3/2 जमा दूसरा 4/3, ये आ गया। अब देखिए फिर 3/2 भिन्न है, 4/3 भिन्न है, फिर भिन्नों के बीच में प्लस और माइनस आ रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए 2 और 3 है हर, देखिए 2 और 3 आपका हर है, निकालिए लघुत्तम। 2 से 2 एकम 2, ये जाता नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 नहीं जा रहा, छोड़िए। अब 3 से 3 एकम 3, तो ये आ गया देखो लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए आ गया 2 गुणा 3, 2 3 6, तो ये है हमारे पास लघुत्तम 6। अब हमारे पास फिर पहली भिन्न 3/2 है, तो 3/2 के हर को हम किससे गुणा करें कि हमारे पास हर में आ गया लघुत्तम 6 आना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, नीचे अगर 3 से कर रहे तो ऊपर भी 3 से, इसलिए 3 3 9, तो ये आ गया हमारे पास 9। आगे जमा का जमा।
अब अगली भिन्न है 4/3, तो इसको भी लेंगे 4/3। इसके हर को भी हम किससे गुणा करें कि हर में आना चाहिए, हमारे पास लघुत्तम है 6। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूणे 6, 3 दूणे 6। अगर नीचे 2 से करें तो ऊपर भी 2 से करिए, ऊपर गुणा 4 दूणे 8, तो अंश में कितना आ गया 8 है, आ गया 8। और साथ में भाग लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 9 जमा 8, देखिए 9 जमा का है और 8 भी जमा का, 9 जमा 8 17, कितना आ गया 17/6, और भाग का भाग। अब क्या करेंगे हम, 6 से 17 को भाग करेंगे, 6 से 17 को भाग, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 3 से ज़्यादा जा रहा है इसलिए 2 से 6 दूने 12। अब देखिए घटाइए, 7 में 2 घटे 5, 1 में ख़त्म, ये आगे बच गया देखिए छोटा, ये शेषफल बच गया, इसलिए इसको लिखेंगे हम 2 सही 5/7। क्या लिखेंगे 2 सही 5/7, और साथ में भाग ज़रूर चलेगा, मीटर है तो मीटर, भाग है तो भाग। ओके।